एनडीसी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आर्मी अग्निवीर भर्ती के जो एग्ज़ाम है उसका दूसरा जो पेपर सेट है वो करेंगे और हमारा जो पोर्शन रहेगा वो मैथ का पोर्शन रहेगा, जिसमें जो आपकी जो आर्मी अग्निवीर भर्ती है उसके एग्ज़ाम के लिए बहुत कारगर साबित होगा। देखना, पहले वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है तो क्षेत्रफल कितना होगा। ये तो सीधा का सीधा फॉर्मूला है। अगर त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी दी गई है तो हीरोन का सूत्र बोलते हैं, और वो हीरोन का सूत्र हमारे पास क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, हीरोन का सूत्र। ये हमारे पास क्या होता है, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और वैसे एस बराबर क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, ये एस का मान होता है। इसको एस को वैसे बोलते भी क्या है, अर्ध परिमाप। एस को क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। इसका मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हीरोन का सूत्र यूज में लेंगे, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये याद होना चाहिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 1/√2 साइन 45 का मान होता है। साइन 0 का मान साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक टीवी 7,500 रुपए में खरीदा गया। अब ये हमारी बात पिछली वाली कक्षा में हुई थी क्या, कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो हमारे पास होता है विक्रय मूल्य। तो देखना, 7,500 रुपए में खरीद रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 7,500 रुपए है, और 10,000 रुपए में वो बेच रहा है, तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपए है। तो इसका सॉल्यूशन करें तो मैं यहां से लिखता हूं कि क्रय मूल्य हमारे पास कितना, 7,500 रुपए, विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य है 10,000 रुपए। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बात तो आपकी यहां समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहे हैं, देखना 7,500 रुपए में हमने खरीदा है और 10,000 में बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का मतलब लाभ होगा, क्योंकि हमने ज्यादा रुपए में बेची है तो हमें तो प्रॉफिट ही होगा ना, लाभ होगा। लेकिन हमें ये नहीं पूछ रहा कि हमें लाभ ज्ञात करना है, हमें क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। वैसे लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है हमारे पास, लाभ बट्टे किस पर निकलता है, लाभ प्रतिशत, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है। और हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि प्रतिशत, यहां पर हानि प्रतिशत आ जाता है तो लाभ की जगह क्या कर देंगे, हानि कर देंगे, हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। लेकिन यहां तो हमारे पास लाभ हो रहा है तो लाभ निकालते हैं, पहले हमें लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ किस प्रकार निकालते हैं, लाभ निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 10,000 माइनस क्रय मूल्य कितना, 7,500। अब इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 10,000 में से 7,500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2,500। अरे आएगा ना 2,500। तो ये लाभ आ गया, तो लाभ की जगह हम रख देते हैं। देखना लाभ प्रतिशत निकालेंगे। अब पहले थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इनको, यहां ऊपर लिख रहा हूं, देखना लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ की जगह 2,500 बट्टे क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य ये रहा 7,500 गुणा 100। अब देखना 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ये किससे कट रहे हैं, 25, इसमें भी 25 का भाग जा रहा है, नीचे वाली संख्या में 25 का भाग जा रहा है, तो 25 कम 25, और ये ऊपर 100 बच गया, 2 जीरो और आगे, और 25 तिया 75। अब देखना 100 बट्टे 3 आ गया, कितना आ गया, 100 बट्टे 3। अगर हम 100 में 3 का भाग देंगे वो आपका काम है, भाग देना आपका काम है, कितना आएगा, 33.33% आएगा, 33.33% आएगा, जो हमारा ए ऑप्शन है। भाग देना आपका काम है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक्स वाई 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y। अब देखना इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। जो ये एक्स वाई है इसके बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब अंदर गुणा करना है एक्स वाई को। देखना 3 इसको गुणा करेंगे, अक्स के साथ गुणा होगा तो x की घात कितनी हो जाएगी 3, और y के साथ गुणा होगा तो y की घात 2 ये रही, 1 ये रही, कितनी 3, बीच में प्लस का निशान। उसके बाद में ये 4, अब ये एक्स वाई इसके साथ भी गुणा होगा, दोनों संख्याओं के साथ गुणा होगा तो x का तो x और 1y ये कितने y 2y, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3x क्यूब वाई क्यूब प्लस 4x वाई स्क्वायर, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन की सहायता से करते हैं, वैसे भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं लेकिन हमें टाइम खराब नहीं करना। तो देखना इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है हमारे पास, क्या है ध्यान रखने वाली बात कि इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिखना है पहले। क्यों लिखना है, देखना यहां पे एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, और आपको पता है हम जब निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले हम इस प्रकार लिखते हैं एक्स वाई के रूप में, एक्स वाई के रूप में लिखते हैं निर्देशांक, अरे लिखते हैं ना। तो देखना यहां से अगर देखना चाहें, अगर यहां से मान देखना चाहें तो एक तरीके से देखना चाहे तो पहले ये x का मान है और ये y का मान है, देखना चाहिए ये x का मान है ये y का मान है, अगर रखेंगे तो ये x का मान है y का मान है। अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे कि कौन सा आंसर होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, जब इनमें से मान इन दोनों समीकरण में रखेंगे और संतुष्ट हो जाए दोनों समीकरण। कैसे, देखना 2y माइनस 4x बराबर 24 है, 2y माइनस 4x बराबर 24 है, तो यहां पर y का मान कितना है, हमें जो ऑप्शन है उसकी सहायता से कर रहे हैं, y का मान 10 है। आप एक मत रख देना, क्यों आप सोच रहे हो कि पहले आ रहा है तो एक मत रख देना, क्योंकि एक है जो -1 है वो तो x का मान है, लेकिन यहां पे पहले y आ रहा है तो यहीं पे सवाल गलत हो जाता है बाद में। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान से करना है। तो y का मान कितना है 10, 2 गुणा 10 माइनस 4, x का मान -1 तो गुणा -1। ठीक है, अब देखना बराबर में 24 है, क्या इसको सोल्व करेंगे तो 24 आएगा क्या, तो हमारा ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। देखना 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20, माइनस माइनस गुणा होके प्लस, और ये 4, देखना 24 आ रहा है, इसका मतलब 24 आ रहा है, तो इसमें इस समीकरण में मान रखने पर हमारा मान 24 आ रहा है जो इसके बराबर है, तो ये तो संतुष्ट हो गया। अब इसी प्रकार आपको इसमें रख के देखना है, देखना यहीं पे रख के देखते हैं, y का मान कितना 10 प्लस ये 3 और x का मान -1, इसके बराबर क्या 7 आ रहा है क्या, देखना 10 प्लस और माइनस गुणा होके -3, 10 - 3 बराबर 7, इसका मतलब ये संतुष्ट हो रहा है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब देखना इससे अगले वाला क्वेश्चन नंबर 6 है, तो डायरेक्ट सूत्र है शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आपको याद रखना है कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखना कितने समय में 450 रुपए 5% साधारण ब्याज वार्षिक दर से 540 रुपए हो जाएंगे। तो ये जो बात है ये हमारे पास लास्ट क्लास में ही हो गई थी। क्या साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास था मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, अब समय की बात कर रहे हैं, हमारे पास 450 रुपए 5% ब्याज की दर से, मतलब दर कितनी दी गई है, दर दी गई है हमारे पास 5%। 450 रुपए हमारे पास क्या है मूलधन है, लेकिन ये 540 रुपए हो जाएंगे, कब होंगे, जब इसमें ब्याज जुड़ेगा तभी तो होगा, जब इसमें ब्याज जुड़ेगा तभी तो ये 540 रुपए होंगे ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ब्याज कितना है हमारे पास, तो ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास मिश्र धन 540 है, मूलधन हमारे पास 450 है, तो देखना हमारे पास मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है ना।
तो अगर ब्याज निकालेंगे तो मिश्र धन में से क्या घटाएंगे, मूलधन घटाएंगे। मिश्र धन कितना है 540 माइनस मूलधन कितना 450। ठीक है, अब देखना घटाते हैं 0, 14 में से 5 गए 9 और ये 4 में से 4 0। इसका मतलब ब्याज कितना आ गया 90 आ गया। अब ब्याज की जगह 90 रख देते हैं। मूलधन हमारे पास है ये रहा 450, दर हमारे पास है 5। याद क्या करना है, समय कितने सालों में हो जाएंगे तो याद कर लेंगे बट्टे में 100। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10। ठीक है, ये 2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 90 गुणा 2 बराबर 45 गुणा समय। अब ये 45 इधर काटेंगे तो 45 दूनी 90 होता है। तो देखना 2 को 2 से, बीच में गुणा का निशान, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो समय कितना आएगा 4 साल। ठीक है, अब इससे आगे वाला क्वेश्चन है वो भी हम अभी करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन नंबर जो 8 का जो क्वेश्चन है वो अभी हम देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि 55% लड़के हैं और 675 लड़कियां हैं। तो टोटल हमारे पास 100% होते हैं, टोटल 100% होते हैं। इसमें से 55% लड़के हैं तो लड़कियां कितने परसेंट बन जाएगी, 100% टोटल हैं, टोटल लड़कियां हैं ये, और 55% लड़के, तो लड़कियां कितनी 45%। 45% लड़कियां, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं 675 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 45% 675 के बराबर हो गया। अरे हो गया ना, 1% किसके बराबर हो जाएगा 675 बट्टे 45। अब 675 में 45 का भाग देंगे। देखना ये भी ऊपर वाली संख्या में 5 का भाग जा रहा है, तो 5 एकम 5 पंचो 1 5 3 15 5 2 5 25 और ये 5 9 45। अब देखना ये भी कट रहे हैं 15 नमा का 135। तो यहां पर 1% का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब हमें पूछ रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने हैं 55%। जब 1% का मान 15 है तो 55% का मान कितना हो जाएगा 55 गुणा 15। अब 55 को 15 से गुणा कर लो, 55 को 15 से गुणा करके बताओ कितना आ गया। इसका आंसर 825 कितना आ गया, गुणा करने पर 55 को 15 से गुणा करेंगे तो 825। ठीक है, अब देखना यदि 6 8 5 7 x एवं 4 का समांतर माध्य x है, समांतर माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखना समांतर माध्य का सूत्र हमारे पास क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सूत्र लिख रहा हूं, सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब जो जितनी भी संख्याएं दी गई है उनका योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की मतलब कितनी संख्याएं दी गई है, इनका योग बट्टे जितनी इनकी संख्याएं दी गई है। देखना सभी प्रेक्षण कितने हैं, समांतर माध्य 7 है बराबर सभी प्रेक्षण 6 प्लस इनका योग 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 4 बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण है 1 2 3 4 5 6, तो भाग किसका लग जाएगा 6 का लग जाएगा। अब ये इधर भाग में, इधर आके किसका हो जाएगा गुणा में, तो 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 42 बराबर 8 6 14 और 5 19 19 और 7 26 26 और 4 30, ये 30 और ये प्लस x। ठीक है, अब ये इधर प्लस का है इधर आके माइनस का, तो 42 में से 30 घटाएंगे तो x बराबर कितना आ गया 12। और हमें मान भी किसका याद करना था, x का ही मान हमें याद करना था, जो हमारे पास 12 आ गया। अब देखना 64 96 112 और 72 का हमें क्या याद करना है, लैसे याद करना है। तो लैसे याद करना तो सभी को आता है, ये तो कर सकते हो। देखना कैसे करेंगे, लैसे याद करना है तो 64 इन सभी संख्याओं को इसके अंदर लिख दो 112 और 72। अब देखना इनमें से किसी भी अगर एक संख्या में अगर 2 का भाग जा रहा है तो पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 64 में देंगे तो 32, 96 में देंगे तो 48 और 112 में देंगे तो 56 और 72 में देंगे तो 36। अब वापिस से किसी भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो वापिस 2 का
2 में 32 में देंगे तो 16, 48 में देंगे तो 24, 56 में देंगे तो 28 और 36 में देंगे तो 18। अब 16 में 2 का भाग देंगे तो 8, 12 में देंगे तो 12, 28 में देंगे तो 14 और 18 में देंगे तो 9। जब तक 2 का भाग किसी भी संख्या, एक भी संख्या में अगर इनमें से जा रहा है तो 2 का ही भाग देना है। 2 का भाग 8 में देंगे तो 4, 12 में 6, इसमें 7, 9 में नहीं जा रहा तो 9 को सेम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 2 का भाग जा रहा है इसमें भी जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा तो इसको ऐसा का ऐसा, और 9 में नहीं जा रहा तो इसको भी ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 2 का भाग वापिस इसमें जा रहा है तो 1, 3, 7 और 9। अब देखना 2 का भाग किसी में भी नहीं जा रहा तो 3 का जाएगा, तो 1, 1, 7 में नहीं जा रहा तो इसको ऐसा का ऐसा, बाद नहीं 9 में जा रहा है ना 3 बार, 9 में जा रहा है ना, यहाँ पे 3 बार, ठीक है। अब देखना वापिस से 3 का भाग देंगे, 1, 1, 7, 1, अब 7 का 1, 1, 1, 1। अब हमारा काम पूरा हो गया। अब इनको गुणा कर लेते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 32, 32 को 2 से गुणा किया 64, 64 को 3 से गुणा कर लेंगे। 64 को अब 9 7 63, 64 को 63 से गुणा कर लो। 64 को किससे गुणा कर लो? 63 से गुणा कर लो तो देखना 0, 24 को चौको आसल की 2, 36 2 38, 12 को 2 आसल की 1, 18 1 19, 2, 13 को 3 आसल की 1, 9 1 10 भी हासिल की 1, 4032। ये हमारे पास क्या आ गया? लहसे का मान हमारे पास 4032 आ गया। ठीक है, अब देखना इससे अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन इजी है कि चतुर्भुज के 3 कोण का मान 100 डिग्री 48 डिग्री ये हमें मान दिया गया है। तो चतुर्भुज के पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 3 कोण दिया गया है तो देखना 100 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस 92 डिग्री प्लस चौथा कोण मान लिया कोई भी कोण है, मान लिया कोण ए है, चौथा कोण कोई भी कोण ए है। इन चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो देखना 100 और 92, 192, 192 और 48, 8 तो वो जोड़ दो, 200 मतलब 240। तो कोण ए अब 360 में से कितना घटा देंगे? 240। तो 0 2 1 मतलब चौथा कोण कितना निकल के आ जाएगा? 120 डिग्री। अब देखना एक वृत्त का व्यास 28 सेमी है तो उसका परिधि ज्ञात करो, उसकी परिधि ज्ञात करो। एक वृत्त का व्यास दिया गया है, हमें पता है कि व्यास 2r जो व्यास होता है वो त्रिज्या से दुगुना होता है, मतलब 2r बराबर 28। तो त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी, मतलब त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर और उसकी परिधि ज्ञात करनी है। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 14, तो ये 7 का भाग जा रहा है तो 7 दूनी 14, 2 को 22 से गुणा किया 44, 44 को 2 से गुणा किया 88, तो इसका मान कितना आ गया? 88। संख्या 8 का घन। अब घन आपको 15 तक याद होने चाहिए, घन आपको 15 तक याद होने चाहिए। 8 का घन कितना होता है? 512। मैं कुछ घन यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 1000 होता है, 11 का घन 113 होता है, 12 का घन 1728 होता है, 13 का घन 2197 होता है, 14 का घन 2744 होता है और 15 का घन हमारे पास होता है 3375। ये लिख लेना। ठीक है, अब देखना अगले वाला क्वेश्चन है कि 20% को भिन्न के रूप में बदलिए। तो प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? जहां प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? 1/100। तो देखना 20 आगे क्या लगा हुआ है? प्रतिशत लगा हुआ है, तो प्रतिशत की जगह क्या लगा देंगे? बट्टा 100, तो ये बट्टे में 100। अब देखना 1 0 से 1 0 कट गया, अब 2 से कट रही है ये, ऊपर 2 का भाग देंगे तो 1, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, मतलब भिन्न के रूप में लिखना है, मतलब अंश
बट्टे हर के रूप में लिखना है। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 1/5 आ गया। अब देखना क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको किस प्रकार करना है। इन संख्याओं को, जो दशमलव भिन्न वाली जो संख्याएं हैं, दशमलव वाली संख्याएं हैं, इनको आपस में हमें जोड़ना है। तो देखना जोड़ते हैं। कि दशमलव के बाद वाली संख्याएं हैं वो दशमलव के बाद में जुड़ेंगी, दशमलव के बाद में ही जुड़ेंगी। दशमलव के बाद वाली संख्या जैसे 7 है, 7 है, 7 कितने 7 है, 4 7। उसके बाद में 0 पॉइंट, दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के बाद ही जुड़ेंगी। तो देखना अब यहां से शुरू हो जाओ, 7 7 7, उसके बाद में 0, 3 बार 7 लिख लिया। अब है 2 बार 7, उसके बाद में 0, उसके बाद में 1 बार 7। अब इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां से कोई नहीं है तो इसका मतलब ये 7 7 7 14 को चौको आसल की 1, 7 7 14, 14 7 21 और 1 22, 22 को दो आसल की 2, 28 और 2 कितना 30, 28 और 2 कितना 30। तो ये कितना आ जाएगा 3 पॉइंट, 28 और 2 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 पॉइंट, क्योंकि 4 संख्याओं से पहले ही क्या है हमारे पास ये है, तो ये आ गया हमारे पास 3.0247। आंसर कितना आ गया 3.0247। अब इससे अगले वाला जो पेपर है हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अगले वाली क्लास में इससे अगला प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। धन्यवाद।